Dear students, today we are discuss about Unit First Nervous System and lecture इसका लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 8 फंक्शन ऑफ ब्रेन। कल आपने फंक्शन ऑफ ब्रेन की थोड़ा सा स्टडी किया था, फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा था। फोर ब्रेन में फ्रंटल लोब हो गया था, उसके आगे आज हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं। फोर ब्रेन के आपने कहा था कि तीन पार्ट होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायंसिफिलॉन। तो ऑल्फैक्टरी लोब के फंक्शन हो गए थे, सेरेब्रम के भी फंक्शन हो गए थे। सेरेब्रम में फ्रंटल लोब, लोब ऑफ सेरेब्रम दैट इज़ फ्रंटल लोब, ये चल रहा था और इसके बारे में आपने देखा था, इसके भी फंक्शन कंप्लीट हो गए थे। इसमें आपने कहा था कि फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया पाया जाता है, जहाँ पर फॉर्म्स ऑफ वर्ड यानी क्या आपको बोलना है इसका सिलेक्शन यहाँ पर होता है, यानी ये स्पीकिंग एरिया होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर आपने कहा था कि अगर ब्रोकाज एरिया किसी पर्सन में डैमेज हो जाए तो वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, दा गा मा ये बोलेगा, है ना। तो फ्रंटल लोब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिव आइडिया, रियलिटी, टेस्टिंग बाय जजमेंट, प्लांट मसल्स मूवमेंट, रीजनिंग, पर्सनालिटी, इमोशन एंड विल पावर, ये इसके सारे फंक्शन थे, आपने देख लिया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेकंड लोब, प्राइटल लोब, है ना। आपने कहा था कि चार तरह की लोब सेरेब्रम वाले हिस्से में पाए जाते हैं, फ्रंटल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। तो आज सेकंड लोब, प्राइटल लोब की स्टडी करेंगे। हैव सेंसरी एरिया, ये पूरा एरिया सेंसरी होता है, क्लियर। जैसे कि टेम्परेचर का जो सेंस होता है आपको कि पता चलता है आज ज़्यादा गर्मी है और ज़्यादा ठंडी है, तो ये कैसे आपको महसूस होता है, प्राइटल लोब आपको बताता है, ठीक है। टच करते हैं, आप बताते हैं कि ठंडा है या गर्म है, वो कहाँ से पता चलता है, प्राइटल लोब के ज़रिए, ठीक है। टेस्ट, आप जैसे कुछ खाते हैं, बिटर है, सोर है या साल्ट है या स्वीट है, ये चार तरह के जो टेस्ट है, इसका ज्ञान आपको कौन करवाता है, पैराइटल लोब करवाता है। स्पोकन वर्ड है, जो शब्द बोले जाते हैं उसका एहसास कौन करवाता है, भाई मेल है या फीमेल है, जानवर है या इंसान है, कौन बताता है, पैराइटल लोब आपको बताता है। पेन, दर्द का एहसास कौन करवाता है, पैराइटल लोब। तो इस तरह से एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा की पूरा सेंसरी एरिया होता है। इसको याद करने का एक फंडा यहाँ लिखा है, 3TSP, है ना, 3TSP। तो 3T का मतलब 3 बार T आएगा, टेम्परेचर, टच एंड टेस्ट, तो 3T हो गए। SP यानी स्पोकन वर्ड एंड P से पेन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो प्राइटल लोब के आपने फंक्शन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीपिटल लोब। हैव सेंसरी एरिया फॉर विज़न, ऑक्सी का मतलब भी देखना होता है, तो ये भी सेंसरी एरिया है, लेकिन ये विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। काला गोरा आप बता देते हैं, देख के ही बता देते हैं कि ये काला है या गोरा है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है विज़न में, इसका एहसास कौन कराता है, ऑक्सीपिटल लोब करवाता है, राइट। लास्ट है टेम्पोरल। हैव सेंसरी एरिया फॉर हियरिंग एंड स्मेल। टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या है, सुनना और सूंघना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, रिंकेज एरिया, इट इज़ एसोसिएटेड एरिया विच इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, तीनों के जंक्शन पर ये पाया जाता है रिंकेज एरिया। इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल द लोब्स, इट सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ टू बी स्पोकन। हमने कहा कि ब्रोकाज एरिया और रिंकेज एरिया ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में इसकी चर्चा हो चुकी है। ब्रोकाज एरिया का काम होता है कि स्पीकिंग में हेल्प करना, बोलने में मदद करना, क्या आपको बोलना है वो ब्रोकाज एरिया देखता है। रिंकेज एरिया में क्या होता है, रिंकेज एरिया में सिलेक्शन होता है वर्ड्स का, है ना, यानी दो लैंग्वेजेस के बीच में जो डिफरेंस होता है, भाई आप हिंदी बोलते हैं फिर इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं, कभी उर्दू के, तो ये जो आप डिफ्रेंशिएशन पैदा कर देते हैं, ये कौन पैदा करता है, रिंकेज एरिया। या कोई क्या बोल रहा है आप कैसे समझ जाते हैं, रिंकेज एरिया के ज़रिए आपको पता चलता है। तो रिंकेज एरिया का काम क्या होता है, लैंग्वेजेस में डिफरेंस करना और सिलेक्शन ऑफ द वर्ड कि क्या बोलना है आपको। बोला कहाँ से जाएगा, वो ब्रोकाज एरिया मदद करेगा, लेकिन क्या बोलना है इसके लिए रिंकेज एरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दो एरिया बड़े इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऐसे, ब्रोकाज एरिया एंड रिंकेज एरिया। तो इस तरह से चार लोब आपने देख लिया। फिर हम लोग पढ़ते हैं कार्पोरा स्ट्रेटा। कार्पोरा स्ट्रेटा ये भी लगे होते हैं सेरेब्रम वाले पार्ट में,
दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा देख लीजिएगा, इससे पहले पढ़ाया गया है। उनको बोलते हैं कार्पोरा स्ट्रेटा। ठीक है। इट कंट्रोल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग, कोर्टशिप। जो आंतरिक बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग का या बच्चे का, उसको ये कंट्रोल करता है कार्पोरा स्ट्रेटा। जैसे कि बच्चे का दूध पीना यानी ब्रेस्ट फीडिंग, कोर्टशिप। कोर्टशिप का मतलब होता है प्रेमालाप, है ना, जो भावनाएं होती हैं प्यार मोहब्बत की। तो ये सारी चीज़ें, ये जो जज्बात होते हैं वो डिपेंड करता है कार्पोरा स्ट्रेटा के ऊपर, किसमें कितना ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक। तो इस तरह से दूसरा पार्ट सेरेब्रम का कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा पार्ट है फोर ब्रेन का, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन आप जानते हैं, मेन पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका मेन पार्ट होता है। आप जानते हैं कि डायनसेफेलॉन को थैलेमस कहते हैं, ऊपर वाले रीजन को एपिथैलेमस और नीचे वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस नाम दिया गया था। तो हाइपोथैलेमस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होती है। ठीक। हाइपोथैलेमस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, कभी 2 नंबर में आया कभी 7 नंबर में, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस इज सेंटर फॉर इमोशन। इमोशन का ये एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, जैसे कि हेट, घृणा करना, नफरत करना, लव करना, रिवेंज, बदले की भावना रखना, प्लेजर, खुश होना। ये सारे जो इमोशन वाले पॉइंट हैं ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। क्लियर। और आगे देखते हैं कि हाइपोथैलेमस इज सेंटर फॉर ऑटोनॉमिक फंक्शन। कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शन को भी ये परफॉर्म करता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, है ना, कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म फंक्शन, हंगर भूख लगना, थर्स्ट प्यास लगना, थर्मोस्टेट यानी टेम्परेचर को बैलेंस करना, स्लीपिंग यानी सोना, आस्मो रेगुलेशन यानी आस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, साल्ट एंड वाटर बैलेंस, है ना, सेटाइटी यानी संतुष्टता। तो ये सारे जितने फंक्शन हैं ऑटोनॉमिक फंक्शन है, इनको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, आप एक लंबी सी लिस्ट बना के 10 कम से कम फंक्शन आप लिख देंगे, आपका 7 नंबर पक्का, या 2 नंबर में आएगा तो 2-3 आप नाम दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो राइट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर फोर ब्रेन का पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो 3 हिस्से थे, ऑल्फैक्टरी ग्लोब, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन, तीनों के फंक्शन आपने यहाँ देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के फंक्शन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ब्रेन का हिस्सा है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही, लेकिन छोटा सा भाग है। इसमें आपने कहा था कि ऑप्टिक लोब पाई जाती है ना, 2 पेयर होती हैं, लेकिन एक पेयर में 2 लोब होती हैं, यानी 4 दिखाई देती हैं, 2 सुपीरियर और 2 इन्फीरियर। जो सुपीरियर लोब है वो विज़न के लिए हैं और जो इन्फीरियर है वो हियरिंग के लिए हैं। तो सुपीरियर फोलोकुलाई इज रिलेटेड विद सेंस ऑफ विज़न और इन्फीरियर इज रिलेटेड विद सेंस ऑफ हियरिंग। तो एक सुनने के लिए है और एक देखने के लिए है। तो ऑप्टिक लोब के ये फंक्शन हो गए। क्लियर। चलिए, उसके नीचे आपने कहा था कि ऑप्टिक लोब के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रूरा सेरेब्रा, जिसमें 2 एरो के निशान हमने बनाए थे। तो वहाँ पर 2 पॉइंट आपने कहा था कि क्रूरा सेरेब्रा एक तो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ता है, बीच में कनेक्ट करता है ना, और दूसरा क्या, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है फोर ब्रेन टू हाइंड और हाइंड टू फोर ब्रेन। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा, इट कनेक्ट फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, एक पहला फंक्शन ये हो गया। ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिखा, इन द फ्रॉग मिड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल, ये कंपटीशन का पॉइंट है। इन द फ्रॉग मिड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, क्रैकिंग एंड स्किन कलर चेंज। फ्रॉग के अंदर मिड ब्रेन का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टर टर बोलना जो मेढक बोलते हैं वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसका जो स्किन कलर चेंज होता है, बरसात में अलग हो जाता है, नॉर्मल अलग होता है, तो वो भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग पैटर्न भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। आप जानते हैं कि फ्रॉग के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। पढ़ रखा होगा आपने, है ना, खास करके नीट वाले तो पढ़े होंगे। तो हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीपिंग बोलते हैं, और एस्टिवेशन का मतलब समर स्लीपिंग, क्योंकि 6-6 महीने ये 5-5 महीने सोता है ना,
ज़मीन के अंदर चला जाता है ठंडक में। ठंडक में कहाँ दिखाई देंगे, उसको बोलते हैं विंटर स्लीपिंग, दैट इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। तो वहाँ पर इनकी ब्रीदिंग को कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। इसी तरह से गर्मियों में भी दिखाई नहीं देते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं समर स्लीपिंग, सोते रहते हैं, है ना, 5 महीने कम से कम सोएंगे, तो उसको बोलते हैं समर स्लीपिंग या एस्टिवेशन। उसमें फिर ब्रीदिंग को कंट्रोल कौन करेगा ज़मीन के अंदर, मिड ब्रेन, है ना, केवल ये बरसात में ही तो निकलते हैं। तो इस तरह से ये मिड ब्रेन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट हम लोग देखेंगे पार्ट हाइंड ब्रेन। ठीक, हाइंड ब्रेन, दैट इज़ हाइंड ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है सेरेब्रम। इसको छोटा सेरेब्रम भी कहते हैं, स्मॉल सेरेब्रम भी बोलते हैं। स्मॉल सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर पूछा जाएगा तो सेरेब्रम बोलेंगे, उससे छोटा अगर कोई है तो उसको बोलेंगे सेकेंड सेरेब्रम या सेरेब्लम। ठीक है, ये हाइंड पार्ट का पार्ट होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है आपकी बॉडी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मेंटेन करता है। पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं इसका। रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है, सो मेंटेन इक्विलिब्रियम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटेड मसल्स मूवमेंट ड्यूरिंग वॉकिंग, टॉकिंग, डांसिंग एंड साइकिलिंग। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी को जो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, मसल्स कोऑर्डिनेशन, आप जैसे वॉकिंग करते हैं, टॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, इन सब में जो बैलेंस बनाने का काम है वो सेरेब्रम है। साइकिल चलाते हैं लेकिन आप गिरते नहीं, गिरते गिरते संभल जाते हैं, तो सेरेब्रम जिसके अंदर जितना विकसित होता है उतने अच्छे से बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। ऑल दिस इवेंट नीड लर्निंग विच इज़ अंडर कंट्रोल बाय सेरेब्रम। ये सारी चीज़ें लर्निंग के ऊपर होती है ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, आप सुना होगा। तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये, चूँकि सेरेब्रम के सुपरविज़न में ही ये काम होता है, जितना ज़्यादा सेरेब्रम किसी के अंदर डेवलप होगा उतनी अच्छी उसकी लर्निंग प्रोसेस होगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत आसानी से कोई चीज़ सीख जाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि सेरेब्रम किसके अंदर कितना विकसित है। बात समझ में आ गई। चलिए, आफ्टर लर्निंग मेमोरीज ऑफ सच इवेंट इज ट्रांसफर्ड टू द सेरेब्रम, इट कंट्रोल मसल टोन, अल्कोहल इफेक्ट, द एक्शन ऑफ सेरेब्रम। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अल्कोहल इफेक्ट जो होता है, शराब पीने के बाद लोग लड़खड़ाते हैं, है ना, लेकिन गिरते नहीं हैं, वहाँ पर सेरेब्रम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ सेरेब्रम आपने पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे हाइंड ब्रेन का दूसरा छोटा सा पार्ट है पॉन्स वेरुलाई। पॉन्स वेरुलाई आपने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके दो फंक्शन, एपन्यूस्टिक सेंटर और दूसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं, दोनों ब्रीदिंग से रिलेटेड है। यानी पॉन्स वेरुलाई का काम है ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। एपन्यूस्टिक सेंटर, इसका मतलब एबनॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। न्यूमोटैक्सिक का मतलब है रेगुलेट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को रेगुलेट करना। तो पॉन्स वेरुलाई का फंक्शन क्या है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। क्लियर, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन में। ठीक, अब हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे मेडुला। मेडुला के फंक्शन पूछे गए, 7 नंबर में आए हैं, 2 नंबर में भी आए हैं कि मेडुला के फंक्शन क्या होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेडुला, तो स्ट्रक्चर में तो आप वही डायग्राम बनाएंगे ब्रेन का, हाइंड पार्ट वाले पार्ट में मेडुला को दिखा देंगे कि लास्ट पार्ट होता है ना, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है। तो मेडुला के फंक्शन क्या है हमने यहाँ पर एनलिस्ट कर दिया है, इसी तरह से आप याद कर लीजिए, रट्टा इसको मान लीजिए। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग का सांस लेना, हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ये मेडुला कंट्रोल करता है। सलाइवेशन, लार का निकलना, ये भी मेडुला कंट्रोल करेगा। सोलोइंग, खाने को निकलना, मेडुला कंट्रोल करेगा। स्नीजिंग, कफ, वोमिटिंग, स्नीजिंग का मतलब छींकना, कफ का मतलब खांसी आना, वोमिटिंग का मतलब उल्टी होना, हिक्कप का मतलब हिचकी आना। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। ग्लैंडुलर सिक्रीशन यानी ग्लैंड से किसी भी चीज़ का सिक्रीशन होना, चाहे पिट्यूटरी हो चाहे पीनियल ग्लैंड हो। ब्लिंकिंग ऑफ आई, पलक का झपकना। पेरिस्टालसिस, मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन, है ना, जब आप कुछ खाते हैं तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है फूड का, यानी जिग जैग मोशन में फूड आगे की तरफ पास होता है, तो उसको भी मेडुला कंट्रोल करता है। तो ये इस तरह से 8-10 फंक्शन मेडुला के दिए गए हैं, इसी तरह से याद कर लो, 7 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से फंक्शन आपने देख लिया
तो फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तीनों को अलग अलग पढ़ लें या एक में मिला के आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ से जो भी 8-10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन कंप्लीट हो जाता है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब 2 टॉपिक इसमें बच रहे, स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शन। जब ये हो जाएगा तब हम लोग वीडियो बनाएंगे सेकंड यूनिट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और बायो एनर्जेटिक के ऊपर, और उसके बाद तीसरी यूनिट उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो इतना आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, असाइनमेंट कंप्लीट करके ERP सेक्शन में अपलोड कर दीजिएगा। हार्ड कापी सब संभाल के रखिएगा, जब कॉलेज ओपन होगा सब आपको सबमिट करना है, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। जिसको कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो बात कर सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।